हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया गिवन होता है हम लोग को। क्या गिवन होता है? प्रायोरिटी गिवन होती है हर प्रोसेस की। और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में ये चेक करते हैं जिसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रायोरिटी होगी वो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रायोरिटी देंगे कि वो पहले आकर एग्जीक्यूट करे। और ये जो मोड होता है क्या हो, इसका जो मोड होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का, प्रिवेंशन होता है, प्रिमेटिव होता है ये। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एक, जिसका प्रायोरिटी गिवन है प्रोसेस की 10, 20, 30, 40। प्रोसेस P1 का 10 है, P2 का 20 है, P3 का 30 है, P4 का अराइवल टाइम गिवन है इसका, और बस टाइम गिवन है। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें तीन चीज़ें गिवन होती है हमेशा। प्रायोरिटी गिवन होगी, अराइवल टाइम गिवन होगा, बस टाइम गिवन होगा। हमको निकालना क्या होगा? ग्रैंड चार्ट बनाना होगा इसका, और कंप्लीशन टाइम निकालना होगा, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम। TAT का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, WT का मतलब होता है वेटिंग टाइम, और CT का मतलब होता है कंप्लीशन टाइम। तो इसका ग्रैंड चार्ट हम लोग बनाएंगे। जब भी हम लोग ग्रैंड चार्ट बनाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो जीरो से हमेशा स्टार्ट होता है। ठीक, हम लोग जीरो टाइम पहुंच गए। ये नीचे जो होता है ये क्या होता है? टाइम होता है। ठीक, जीरो टाइम पे देखिए कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। हम लोग यहाँ देख चेक करेंगे, पहले क्या चेक करेंगे? अराइवल टाइम चेक करेंगे। हम लोग जीरो टाइम पे हैं और चेक करेंगे जीरो टाइम पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। जीरो टाइम पे प्रोसेस P1 अराइव हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको यहाँ पे लिख लेंगे। हमेशा याद रखिएगा जो प्रोसेस, जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जो प्रोसेस को है वन टाइम चलाना, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है, बीच में कोई प्रोसेस अराइव हो जाता है, इसीलिए हम लोग हमेशा वन टाइम ही चलाते हैं। अब देखिए जीरो से हम लोग कितना चलाएंगे? इसको वन टाइम चलाएंगे तो हम लोग बस टाइम किसका 5 था तो क्या हो गया? 4 हो गया। अब हम लोग कौन से टाइम पे पहुंच गए? वन टाइम पे पहुंच गए। अब हम लोग टाइम वन पे पहुंच गए। हम लोग ये चेक करेंगे कि वन टाइम पे कौन सा प्रोसेस और अराइव हो गया है। टाइम वन प्रोसेस पे देखेंगे, अराइवल टाइम P2 का क्या है? P2 का है 1। अराइवल टाइम 1 मतलब P2 भी हम यहाँ क्या हो गया? अब रेडी हो गया है। मतलब प्रोसेस P2 भी क्या चाहता है कि प्रोसेस अराइव हो चुका है। मतलब अराइवल टाइम 1 है और प्रोसेस क्या है? ये भी अब क्या आ गया? रेडी क्यू में आ गया। प्रोसेस प्रोसेस P1 और P2 दोनों रेडी क्यू में हैं। अब ये देखेंगे कि प्रोसेस रेडी क्यू में है और इसका बस टाइम दोनों क्या है? सेम है। 4 इसका भी सेम बस टाइम है, 4 इसका भी टाइम। इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में हमेशा क्या देखेगा कि प्रायोरिटी देखेंगे हम लोग। प्रायोरिटी किसकी है? इसकी 10 है प्रोसेस P1 की, और प्रोसेस P2 की क्या है? 20 है। मतलब 20 प्रोसेस हाईएस्ट है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? प्रोसेस P2 को लेंगे। प्रोसेस P2 को यहाँ पे क्या कर देंगे? रनिंग प्रोसेस में रख देंगे। और कितने टाइम चलाएंगे हम लोग? वन टाइम चलाएंगे। क्या करेंगे? इसको बस टाइम को कम कर देंगे। कितना? वन टाइम चलाए साइकिल और 3 हो गया, और ये कहाँ आ गया? 2 पे। अब चेक करेंगे कि प्रोसेस P2 पे, प्रोसेस 2 टाइम पे कौन सा प्रोसेस अराइव हो गया है। अराइवल टाइम 2 देखिए किसका है? 2 पे एक प्रोसेस अराइव हुआ। कौन सा अराइव हुआ? P3 अराइव हुआ है। तो P3 अराइव हो गया, मतलब P3 हमारा क्या हो गया? रेडी क्यू में आ गया है। अब इसको क्या करेंगे? रनिंग टाइम में लाएंगे, और रनिंग टाइम लाने के लिए क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? प्रायोरिटी चेक करेंगे। क्योंकि इसलिए चेक करेंगे क्योंकि हमारे पास कौन से प्रोसेस है? 3 प्रोसेस अभी हम लोग के पास रेडी क्यू में है। कौन कौन से? प्रोसेस P1, P2, P3। अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने खाली एक ही टाइम चलाया है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे? इन तीनों की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है, कौन सा प्रोसेस इसमें रनिंग प्रोसेस में जाएगा। रनिंग, तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रायोरिटी देखेंगे। प्रोसेस P1 की कितनी है? 10 है। प्रोसेस P2 की कितनी? 20 है। प्रोसेस P3 की कितनी है? 30 है। मतलब 30 वाले हाईएस्ट है। तो कौन सा 30 वाला है? P3। मतलब P3 प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे? रनिंग प्रोसेस में लाएंगे P3। और कितने टाइम चलाएंगे? वन टाइम चलाएंगे, और टाइम वन चलाएंगे, उसको काट देंगे, कितना बचा? 1 बचा। ठीक, 3 टाइम पे। अब टाइम कौन सा आ गया? 3 टाइम पे आ गए। अब देखिए चेक करेंगे कि टाइम 3 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हो गया है। जीरो अराइवल टाइम है, 1 है, 2 है, 3। 3 नहीं है हमारे पास, मतलब जीरो है, 1 है, 2 है, 4 है, और 3 अराइवल टाइम नहीं है। मतलब अब यही तीनों प्रोसेस में कोई प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे रनिंग में करेगा? कौन सा चलेगा? अभी भी देखिए प्रोसेस P3 ही चलेगा। क्यों चलेगा प्रोसेस P3? क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। कितनी है? 30 है। बाकी सबकी कितनी है? 20 और 10 है। मतलब प्रोसेस P3 भी अभी भी यहाँ पे चलेगा। कितना चलेगा? टाइम 1 चलेगा। तो प्रोसेस P3 को अभी भी चलाएंगे यहाँ पे,
और कितना चलेगा, 1 टाइम चलेगा, ये हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब हमारे पास प्रोसेस P3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ये पता चल गया कि प्रोसेस P3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसका काम खत्म हो गया। हमारे पास खत्म हो गया, तो प्रोसेस कौन कौन से बचे हैं, P1 P2, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। प्रोसेस P1 P2 बचा, और कौन से टाइम पहुंच गए हम लोग, टाइम 4 पहुंच गए। टाइम 4 पे चेक करेंगे कौन से प्रोसेस अराइवल हो गया है, अराइवल टाइम देखेंगे 4 किसका है, P4 का है, मतलब ये भी क्या हो गया, रेडी क्यू में आने के लिए तैयार है, तो इसको हम लोग डाल देंगे। अब प्रोसेस कौन सा हमारे पास 3 रेडी है, रेडी क्यू में जाने के लिए, रनिंग में प्रोसेस में जाने के लिए, प्रोसेस P1 P2 और P4 रनिंग प्रोसेस में जाने के लिए तैयार हैं। अब ये देखेंगे कि इसमें इन तीनों प्रोसेस में चेक करेंगे किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। इन तीनों प्रोसेस में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P4 की है। क्यों है, क्योंकि P1 कितनी है, प्रायोरिटी 10 है, और P2 कितनी है, 20 है, बट P4 कितनी है, 40 है। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी भी होगी वही हमारा रनिंग प्रोसेस में जाएगा। मतलब P4 रनिंग प्रोसेस में जाएगा, और कितने टाइम चलेगा, 1 टाइम चलेगा। प्रोसेस P4 को डालेंगे और कितने टाइम चलाएंगे इसको, 1 टाइम चलाएंगे, मतलब 5, और ये इसका बस टाइम कितना कम हो गया, 0 से कितना, 1 से कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 हो गया, मतलब प्रोसेस P4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। प्रोसेस P4 कंप्लीट हो गया, इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, मतलब प्रोसेस P4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे पास कौन से 2 प्रोसेस बचे हैं, P1 बचा और P2 बचा। अब P1 और P2 में देखिए क्या देखेंगे, प्रायोरिटी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कितनी है, 20 है। तो प्रोसेस P2 को यहाँ पे लिखेंगे रनिंग प्रोसेस में, रनिंग टाइम में, और कितने टाइम चलाएंगे, चाहे आप 1 टाइम चला लीजिए, चाहे इसको 3 टाइम चला लीजिए। क्यों, अगर हम लोग 1 टाइम चलाएंगे, मान लीजिए अगर इसको 1 टाइम चलाते हैं, और कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना बना, बचा बस टाइम बचा 2। अभी भी P2 को ही P2 की ही प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। मतलब इसको अगर 2 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, 0 कर लीजिए, तब भी जो प्रायोरिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा 20 की होगी। आप चाहे तो इसको 1 टाइम चला सकते हैं, और चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली चला सकते हैं 2 टाइम। अब प्रोसेस P2 को हम लोग डायरेक्टली चला लेते हैं 2 टाइम। चलिए एक 1 टाइम ही चलाते हैं, तो 7 आया, तो ये बचा 1। अभी भी प्रायोरिटी ज़्यादा है P2 की, और क्या हो गया, प्रोसेस P2 भी हो गया, आ गया फिर से, और ये कितना चला, 8, और ये हो गया 0 हो गया। ठीक, अब प्रोसेस क्या हो गया, P2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, P2 कंप्लीट हो गया। अब कौन सा प्रोसेस बचा, P2 कंप्लीट हो गया, तो P2 काट दिया, बचा कौन सा प्रोसेस, P1 बचा। अब P1 को डायरेक्टली चला दीजिए 4 टाइम, या 1 टाइम चलाइए। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 4 टाइम चला लेते हैं। तो डायरेक्टली 4 टाइम चलाएंगे, कितना हो गया, 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ये क्या हो गया, 0 हो गया। हमारा प्रोसेस P1 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास ग्रैंड चार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब लोग क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम देखेंगे। कंप्लीशन टाइम का मतलब होता है कौन सा प्रोसेस आखिरी टाइम कहाँ कंप्लीट हुआ है। ठीक, अब प्रोसेस P1 देखिए, लास्ट टाइम कहाँ कंप्लीट हुआ था, 12 पे, तो कंप्लीशन टाइम कितना होगा इसका, 12 हो गया। प्रोसेस P2 को देखिए, कंप्लीशन टाइम कितना है, 8, क्योंकि लास्ट टाइम 8 हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। प्रोसेस P2 कब कंप्लीट हुआ था, 8 टाइम पे, तो इसका क्या हो गया, 8 हो गया। प्रोसेस P3 का देखिए कब कंप्लीट हुआ, तो प्रोसेस P3 कंप्लीट हुआ था 4 पे, तो इसको 4 लिख लीजिए। और प्रोसेस P4 कब कंप्लीट हुआ था, 5 टाइम पे, इसको लिखेंगे 5। टर्न अराउंड का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड माइनस अराइवल टाइम। अगर टर्न अराउंड कैसे निकालेंगे हम लोग, कंप्लीशन टाइम माइनस क्या होगा, अराइवल टाइम। तो फॉर्मूला क्या होता है, TAT का CT माइनस AT, मतलब टर्न अराउंड, ओ सॉरी, कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम कितना है इसका, 12 है, और अराइवल टाइम इसका है 0 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8 - 1 7 इसका हो गया, 4 - 2 2 हो गया, 5 - 4 कितना हो गया इसका, 1 हो गया। ठीक, ये हमारा क्या निकला है, टर्न अराउंड टाइम। अब बात करते हैं वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है, हाँ सॉरी, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। मतलब ये हमारा टर्न अराउंड टाइम हम लोग ने निकाल लिया था, इससे माइनस करेंगे किसको, बस टाइम को। बस टाइम कौन सा देखेंगे, जो सबसे पहले था, कौन सा पहले था, उसको भी लिख लेते हैं अलग से। 5 था इसका, इसका 4 था, इसका 2 था, और इसका 1 था। ये हमारे पास क्या थे, बस टाइम स्टार्टिंग में थे। तो 12 - 5 7 हो गया, 7 - 4 किसका कितना हो गया, 3 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। ये हमारा निकल आया वेटिंग टाइम। तो हम लोग का क्या हो गया, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
ये हमारा ग्रैंड चार्ट बन गया, कंप्लीशन टाइम भी निकाल लिया हम लोग ने, टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लिया, और हम लोग ने वेटिंग टाइम भी निकाल लिया। हमेशा याद रखिएगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का जब भी क्वेश्चन आया तो आपको प्रायोरिटी देखनी है, पहले अराइवल टाइम देखेंगे और बस टाइम देखेंगे, और उस प्रोसेस को वन टाइम चलाते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में भी कोई प्रोसेस आ सकता है, इसीलिए हम लोग वन टाइम ही प्रोसेस को चलाते हैं। थैंक यू एवरीवन।